दयाशंकर जी, आपकी जो सोसाइटी है, समिति है, आपने बनाई है जी, तो उसमें समाज के लिए आपने क्या रखा है, क्या करना चाहते हैं आप समाज के लिए? कुछ जानकारी दी अपनी सोसाइटी के बारे में। जय बजरंग संस्थान हमारे संस्था का नाम है। यहाँ से जो है हम चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से बेरोजगार लोगों को शिक्षित करना, महिलाओं को शिक्षित करना, गरीबों का उत्थान हो शिक्षा के माध्यम से। और यहाँ इसका ऑफिस हमारा मालवीय रोड बैरिहवा में यहाँ मौजूद है। यहाँ हम चाहते हैं कि किसी तरह से वाचनालय हुआ, बच्चों के लिए जो है कोचिंग सेंटर टाइप का हो, डाल के शिक्षा जगत में एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं, जिससे हमारा संस्था के लोग अच्छे पदों पर जब यहाँ से शिक्षित होकर जाएंगे तो अच्छे पदों पर जाएंगे, समाज का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, महिलाओं का विकास होगा, सर्वांगीण विकास सोच करके मैं शिक्षा जगत में उतरा हूँ। और एक विद्यालय भी हमारा संत कबीर नगर जिले में रन कर रहा है, KDRD एजुकेशनल अकेडमी के रूप में जो है। तो विद्यालय के भी माध्यम से यहाँ भी NGO का हमारा 21 साल हो गया और इस जगत में हम लोग जुटे हैं। समाज सेवा भी इसी बहाना हो जाता है और लोगों का कल्याण हो। मुख्य उद्देश्य हमारा शिक्षा के माध्यम से समाज का उद्धार करना ही मेरा उद्देश्य है। तो जो बच्चे मान लीजिए शिक्षा के लिए नहीं जा पाते हैं, जो स्कूल तक नहीं पहुंच जा पाते हैं, आपकी सोसाइटी क्या उस पर कुछ काम करती है उनको विद्यालय पहुंचाने के लिए? जी, हमारे विद्यालय के जो टीचर्स वगैरह हम रखे हैं, उनके माध्यम से मैं गांव-गांव प्रचार कराता हूं। जो बच्चे गरीब हैं, जो फीस देने की स्थिति में नहीं हैं, किताब कापी लेने की स्थिति में नहीं हैं, उनका ड्रेस नहीं मुहैया हो पा रहा है, उसको निःशुल्क हम अपने संस्था के माध्यम से देते हैं और उनकी शिक्षा में सहयोग देते हैं। गांव-गांव प्रचार प्रसार में इसका करवाता हूं जो अपने NGO के माध्यम से जो है। और मैं कुछ केरल के लोगों, टीचरों को भी बुलाया हूं जो हिंदी मीडियम के बजाय अंग्रेजी मीडियम की भी जानकारी लोगों को, बच्चों को देते हैं कि जो विद्यालय हमारा है ग्रामीण अंचल में है, तो वहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी उनको जो है गरीबी के वजह से अंग्रेजी वगैरह की जानकारी नहीं हो पा रही, अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अपने विद्यालय के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, NGO के माध्यम से मैं लोगों का उद्धार करना चाहता हूँ। समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा कायम हो, गरीब बच्चे भी जो है शिक्षित हों, इस मेरा उद्देश्य है। और क्या समाज के लिए और क्या आपकी संस्था ने सोचा है, आपने सोचा है कि समाज में जो और भी कई समस्याएं हैं उनके लिए भी क्या आप कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे अपनी सोसाइटी की तरफ से, या सिर्फ शिक्षा ही को आपने बेस मान लिया? नहीं सर, इसमें जो है हम पर्यावरण हुआ, पर्यावरण में करवाता भी हूँ विद्यालय पर और भी लोगों के यहाँ जो है, उस जिससे पेड़ पौधे लगाना, ऑक्सीजन की आवश्यकता है कि कृषि से भी संबंधित हमारे उसमें कार्य होते हैं। जिससे नाइट्रोजन की मात्रा जो 72% वायुमंडल में है और हम लोग, हमारे यहाँ लोग यूरिया के लिए घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसके माध्यम से जैविक खेती पर भी हमारा फोकस रहता है। जैविक खेती करें, सबकी तंदुरुस्ती दुरुस्त रहे, जिससे जो है निरोग रहें। पशुओं की संख्या घट रही है तो जैविक खेती पर भी जो चल रहा है हमारा। और शिक्षा जगत में तो कार्यक्रम मेरा चल ही रहा है जो है। इस तरह से वृद्ध लोग हैं, उनको भी मैं सोच रहा हूँ कि कोई उनको सहायता किया जाए, लड़कियों की शादी में मैं सहयोग करूँ जो है। ये सारी चीज़ें मैं अपने संस्था के माध्यम से चाहता हूँ। अब कुल मिला जुला करके जो भी लाभ गवर्नमेंट से भी कुछ अगर मिलता है संस्था को हमारे, तो उसका मैं पूरा सदुपयोग करके जो है जनता पर करना चाहता हूँ। मुझे स्वयं के लाभ के लिए NGO कोई नहीं बनाया हूँ, केवल जो है जनता हित के लिए ही बनाया हूँ, उनका विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपनी सोसाइटी के बारे में बताया।